नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमसीबी सुनील में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, ये कहता है कि कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। और इस प्रश्न में हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों टाइम। देखिए दिया है ना कितने समय में, तो इस प्रश्न में हमें टाइम निकालना है कि कितना हो रहा है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें तो टाइम हमें निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। देखिए रेट इसमें दिया है हमारा 8%। ठीक है, रेट है 8% वार्षिक। ठीक है, 8% क्या है, वार्षिक है हमारा दर। अब आगे कहा गया है कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 2/5 होगा। मतलब क्या बोल रहा है, जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट वो क्या हो रहा है, मूलधन का। देखिए प्रिंसिपल, पी फॉर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों। तो बोला जा रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो अगर मूलधन 5 है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि देखिए 2/5 बोल रहा है ना, तो 5 है अगर मूलधन तो ब्याज हो जाएगा 2, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो इससे हमको यह पता चलता है कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी दे दिया है, इसमें मूलधन भी दे दिया है। ठीक है, इसमें जो इसमें दर है वो भी दिया है, तो इसमें हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला हम लगा लेते हैं पहले। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, ये होता है P × R × T अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना दे दिया है दोस्तों, तो दे दिया है यहाँ पर 2। ठीक है, P यानी कि मूलधन दिया है 5, R दिया है यहाँ पर 8%, और समय हमको निकालना है इसलिए T लिख देते हैं, उसको बटे में 100 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 5 इस 100 को 20 बार में काट देगा। ठीक है, ये जो 2 है ये इस 8 को 4 बार में काट देगा, और ये जो 4 है इस 20 को 5 बार में काट देगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, एक यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर T बचा, यहाँ पर 5। अब ये जो 5 है हम इसको यहाँ ले आते हैं, 1 से गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये T बराबर 5। और देखिए यहाँ पर T क्या है, समय है, तो हमें यही तो निकालना था समय, अर्थात जो समय है वो 5 वर्ष का लगेगा। यानी कि 5 वर्ष में साधारण ब्याज जो है मूलधन का 2/5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यही है इस प्रश्न का आंसर। ओके दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें टाइम दिया है दोस्तों 4 वर्ष। ठीक है, टाइम दिया है इसमें 4 वर्ष, और आगे बोला जा रहा है कि साधारण ब्याज जो है यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन का 1/5 है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पर P लिख देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है अगर 1 है तो मूलधन क्या है, वो 5 है। ठीक है, यही बोला जा रहा है दोस्तों प्रश्न में कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, तो मूलधन कितना हो गया, 5 हो गया, और जो ब्याज है यानी कि जो साधारण ब्याज है वो कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें T मिल गया, SI मिल गया, और देखिए यहाँ पर P भी मिल गया। ठीक है, अब हमें इसमें निकालना क्या है, R निकालना है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। चलिए बस फॉर्मूला यहाँ पर फिट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, SI = P × R × T अपॉन 100। ओके, अब देखिए SI कितना आया है, SI है हमारा 1। ठीक है, P देखिए यानी कि मूलधन है हमारा 5, R तो हमके निकालना है, तो हम R को एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, और T दिया है 4 वर्ष, इसलिए हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, और बटे में कर दीजिए 100। ठीक है, देखिए 5 चौके होता है 20। ठीक है, और 20 से अगर हम 100 को कटाएंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है, 5 चौके होता है 20, और 20 से हम 100 को कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब क्या करूंगा, मैं इस 5 का गुणा इस 1 के साथ कर दूंगा, तो हमारा R बराबर क्या निकल आएगा दोस्तों, R बराबर 5% निकल आएगा। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इस प्रश्न में कितना निकल आया, ये निकला दोस्तों 5%। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किसी राशि को साधारण ब्याज की दर से दुगुना हो जाने में कितना समय लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा कि जब कभी भी आपको साधारण ब्याज के रिलेटेड क्वेश्चन में दुगुना, तिगुना, 4 गुना इस तरीके के शब्द मिले, देखिए जैसे दुगुना दिया है ना,
इस तरीके के कोई वर्ड मिले तो आपको उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला याद रखना होगा। एक सिंपल सा फार्मूला है कि T/R इज इक्वल टू होता है n-1 इंटू 100 अपॉन R/T। ठीक है, जहां पर T क्या है दोस्तों, T बराबर है समय, ठीक है, R क्या है, R बराबर है दर, ठीक है, और n बराबर है दोस्तों गुना, यानी कि कितने गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 4 गुना होना है या फिर 5 गुना हो रहा है, यानी कि जो भी गुना, जैसे यहाँ पर दुगुना दिया है ना, तो यहाँ पर n की जगह हमको 2 लिखना है क्योंकि दुगुना दिया है। अगर यहाँ पर 3 गुना होता तो n की जगह क्या आता, n की जगह 3 आता दोस्तों। अगर 5 गुना होता तो n की जगह 5 गुना आता, ठीक है, यानी कि n बराबर हमको क्या मान के चलना है, गुना, यानी जितना ज़्यादा वो हो रहा है, चाहे 2 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, ये ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इसको आप चाहें तो 2 तरीके से समझ सकते हैं इसी फॉर्मूला को दोस्तों, आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर, तो देखिए, अगर आपको रेट दिया रहे और टाइम पूछा जाए तो आप इसी फार्मूले से क्या करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। अगर टाइम पूछा जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू n-1 अपॉन R, ये इंटू 100 तो है ही, ठीक है, ये इस तरीके से ये पहला हो जाएगा दोस्तों। अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो अगर देखिए समय पूछा जाता है, ठीक है, समय पूछा जाता है और दर दिया है तो इस तरीके से हो जाएगा ये फार्मूला, यही फार्मूला है। T बराबर क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 100 अपॉन R हो जाएगा। और अगर समय दिया है और दर पूछा जाता है, यानी कि दर पूछा जाएगा तो R यहाँ आ जाएगा, तो हम इसी फार्मूला को क्या लिखेंगे, n-1 इंटू 100 अपॉन T, ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अगर दर दिया है और समय पूछा जाता है तो इस फार्मूले का यूज करना है, और अगर समय दिया है और दर पूछा जाता है तो इस फार्मूले का यूज करना है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए मैंने T/R लिख दिया था और R/T लिख दिया था, ठीक है। बाकी ये जो फार्मूला है उसी से ये दोनों निकले हैं। अगर टाइम निकालना है तो इसको यूज करना है और अगर दर निकालना है तो इसको यूज करना है। अब देखिए, इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, किसी राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से दुगुना होने में कितना समय लगेगा, यानी कि टाइम पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर रेट तो दिया है, रेट दिया है और 2 गुना हो रहा है वो दिया है, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न में हमें देखिए R दिया गया है 10% और n दिया गया है 2, दुगुना हो रहा है ना, तो n हम 2 लिख देंगे, ठीक है। अब चूंकि इसमें टाइम यानी कि T पूछा जा रहा है तो हम कौन सा फार्मूले का यूज करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसी फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इस फार्मूले का यूज करते हुए बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें समय पूछा जा रहा है ना, तो समय के लिए हमने ये फार्मूला डिसाइड किया है, ठीक है, ये वाला दर के लिए है। तो देखिए T निकालने के लिए क्या करेंगे, n-1, तो देखिए n क्या दिया है, 2 दिया है ना, तो 2 - 1 कर लीजिए और गुणा में 100 कर लीजिए और बटे में R कितना दिया है, तो 10 दिया है, 10% दिया है ना, तो 10 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए T बराबर यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 1 का गुणा अगर हम 100 से करेंगे तो हमें, अब बटे में देखिए 10 है, ठीक है। 1 का गुणा 100 से करेंगे तो हमें 100 ही मिलेगा और बटे में 10 है। अगर मैं 100 को 10 से भाग दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, 10 मिलेगा, यानी कि T बराबर क्या हो जाएगा, 10 वर्ष। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर उस राशि को, जो भी मूलधन है, उसको 10% साधारण ब्याज की दर से दुगना होने में कितना समय लगेगा, उसको 10 वर्ष का समय लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इन दोनों फार्मूला को याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। अगर समय पूछा जाता है तो इस फार्मूले का यूज करना है और अगर दर पूछा जाता है तो इस फार्मूले का आपको यूज करना है, ठीक है। अपने कॉपी में इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किसी राशि को 5% साधारण ब्याज की दर से तिगुना, यहाँ पर देखिए तिगुना है दोस्तों, ठीक है, तिगुना हो जाने में कितना समय लगेगा, इसमें भी समय पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। जब भी समय पूछा जाता है और गुना वाला शब्द आता है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, T हमको निकालना है, यानी टाइम निकालना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए R दे दिया है हमें, R बराबर 5% दिया है, N बराबर दिया है 3, ठीक है। N का मान कितना दिया है, 3 दिया है, क्योंकि 3 गुना हो रहा है इसलिए हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब देखिए इसमें T पूछा जा रहा है, तो अब T पूछा जा रहा है तो हम कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे, n-1 इंटू 100 अपॉन R।
जो पूछा जाएगा उसको यहाँ लिखना है। अगर यहाँ पर दर पूछा जाता तो हम दर को यहाँ लिख देते और टी को यहाँ लिख देते। ठीक है, अब देखिए वैल्यूज रख देते हैं। n दिया है 3, -1 कर दीजिए, गुणा में 100 और बटे r का मान दिया है 5%, तो 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 3 में से मैं 1 घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, गुणा में है 100 और बटे में है 5। ठीक है, अगर मैं 5 से इस 100 को कटा दूं तो 20 बार में कट जाएगा दोस्तों, है ना। 20 बार में कट गया तो इधर क्या बचा, t बराबर 2 गुणा 20, अब यानी कि 20 दूने 40 वर्ष। तो समय कितना निकल गया दोस्तों इस प्रश्न में, 40 वर्ष, और यही प्रश्न का आंसर है दोस्तों।